बीघापुर तहसील के एसडीएम साहब जी को, तहसीलदार मैडम जी को तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से 900 लोगों का जो मुख्य मार्ग रावतपुर में था, काफ़ी समस्याएं हो रही थी। ट्रैक्टर पलट रहे थे, दो पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, बाइक पलट रही थी और चोटें भी लोगों को लग रही थी। और इसकी खबर हमने चलाई थी। पीएनसी कंपनी की लापरवाही की वजह से ये स्थिति थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की वजह से थी। इससे मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जब गाँव का मेन रोड मुख्य मार्ग था, वो रावतपुर बिहार होते हुए सीधा मौरामा और बिहार के रोड को कनेक्ट करता था, तो वहाँ पे क्षेत्र के लोग भी निकलते थे और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हो रहा था। कुछ दिन पहले वीडियो हमने बनाया, उससे पहले अमित भाई ने एक एप्लीकेशन भी दिया था तहसील में कि ये व्यवस्थाएं सही हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाया था। फिर उन्होंने हमको भी सूचना दी और लगातार वो प्रयास कर रहे थे। बात सही है कि वो लगातार प्रयास करते हैं, जहाँ पे दिक्कतें होती हैं आवाज़ उठाते हैं। हाँ, आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। जब सब लोग एक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे समस्या खत्म होगी। तो हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था, लेकिन बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो रोड नहीं बन पा रही थी। एसडीएम साहब जी से भी 2 बार बात किया था, उन्होंने भी कहा था नहीं, बहुत जल्द हम वो काम कराएंगे। और उस दिन मैं राखी बंधाने आया था मैदानता में तहसीलदार मैडम जी से, तो उस दिन भी मैंने यही देखा कि जो अधिकारी ग्राउंड पे काम करना चाहता है ना, वो बेड पे लेटा हुआ, सोचने का विषय है। जिस बेड पे वो लेटा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर साहब, हम लोग बैठे थे जब कह रहे थे कि आपको 8 दिन 10 दिन का रेस्ट करिए, उसके बाद भी उन्होंने हमसे थोड़ी देर बातचीत की। उसके बाद कहा भैया ये बताइए उतारा के लिए क्या हुआ। हमने कहा अभी तो नहीं बना। तुरंत फ़ोन उन्होंने पीएनसी कंपनी को किया कि नहीं, इसको बनना चाहिए। और उसी दिन पीएनसी कंपनी मैनेजर साहब देखने आए और आज ही वहाँ की समस्या खत्म हो गई। तो इस तरीके के ईमानदार अधिकारियों की बात ना हो, ये भी गलत बात है। और आप लोगों के ऊपर ही हम लोग निर्भर रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ही काम करना है। भाई हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, समस्याएं दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है समस्या, अगर वहाँ की देख करके दर्द होता है तो अग्रेसिव बोल देते हैं, लेकिन पेन में आप ही की ताकत है कि काम होगा। तो आप लोगों ने अगर काम कराया है तो उसके लिए मैं 900 लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने संज्ञान में लिया और ये समस्या खत्म हुई। अभी पूर्ण रूप से वो उतारा नहीं बना हुआ है, लेकिन मैनेजर साहब जी ने बताया है कि अभी ये चलने फिरने के लिए बन गया है, बाकी बारिश बंद होते ही हम इसको सही बना देंगे। तो ठीक है, बाद में बना देना। भी बारिश भी हो रही है तो डामर का काम है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो लेकिन लगभग काफ़ी काम वहाँ पे हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल प्रधान जी के लिए कि जो काम प्रधान को करना चाहिए। बताइए, आपको जनता ने गाँव का मेन लीडर बनाया, तो आज तक रावतपुर के प्रधान जी ने एक भी समस्या के लिए आगे नहीं आए। कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनके नाम का सिग्नेचर कौन कर रहा, कोई मतलब नहीं। उनको बस एक ही मतलब, अपने से मतलब रखना। लेकिन हाँ, जनता नहीं जगी थी तब आप लोग प्रधानी की कुर्सी पर बैठ रहे थे। आज जनता जग चुकी है और जनता अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही और लगातार आवाज़ उठाएगी। तो हम हैं, अमित भाई हैं और जितने भी हमारे नवयुवक भाई हैं, सभी लोग आपका साथ देंगे और निश्चित तौर पर आपकी समस्या खत्म होगी। सिस्टम पे बैठे हुए बड़े लेवल के अधिकारी, अगर वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी ना, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे जैसे ग्राम विकास अधिकारी जी हो गए, अब उन्हीं से सारी समस्या बताएंगे तब न्याय आपको मिल चुका। वो न्याय नहीं दे पाएंगे। बीडीओ साहब तक पहुँचिए, तहसील स्तर में तहसीलदार मैडम एसडीएम साहब तक पहुँचिए। यहाँ से न्याय ना मिले तो जिलाधिकारी तक पहुँचिए, वहाँ से भी न्याय ना मिले तो लखनऊ आ जाइए। तो समस्याएँ खत्म होंगी, लेकिन आवाज़ उठाना पड़ेगा। और हमें गर्व है कि हमारे तहसील में ऐसे तेज तर्रार एसडीएम साहब जी हैं, तहसीलदार मैडम जी हैं, नायब तहसीलदार हैं, कि जो लोग लगातार खबरों का संज्ञान लेते हैं। कुछ अधिकारी हैं तहसील में जो लापरवाही करते हैं। जब लापरवाही करते हैं तो हम लोग उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब सही काम करते हैं तो धन्यवाद भी करना हमारा कर्तव्य है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि 900 लोगों का जो मेन रास्ता था वहाँ पे आज बन करके ये रास्ता सही हो गया। जय हिंद।